गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स में पेपर का एक सलूशन है ना, तो ये जो कोचिंग में टेस्ट होता है ऑफलाइन टेस्ट कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी में जो वीकली टेस्ट होता है उस टेस्ट का सलूशन है इस बार जो इस पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन वो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से केवल फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आए हैं, वो भी 20 क्वेश्चन। ये रहा उसका पेपर और इसका सलूशन आप लोगों को हम 1 बाय 1 सभी का बताते जाएंगे। इनका डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव टाइप उनका आंसर आए बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जो पेपर हुआ है टेस्ट पेपर सलूशन, ये टेस्ट पेपर सलूशन किस डेट पर ये टेस्ट हुआ है 12/6/2023, सब्जेक्ट फिजिक्स 12th क्लास है ना, कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी। इसमें ये इंग्लिश मीडियम का है, इस आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का सबका अलग अलग मिल जाएगा है ना। और जितने भी पेपर होते रहते हैं वीकली मंथली हाफ ईयरली क्वार्टरली प्री बोर्ड सबका सलूशन आपको इसमें मिल जाएगा। आप पूरे फिजिक्स की तैयारी हो जाती है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है पहला लिखा हुआ है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेप्थ वेलोसिटी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेप्थ वेलोसिटी यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीजेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेकेंड नंबर में लिखा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है ना। DECREASES डिक्रीजेज। मेटल होता तो इंक्रीज होता, एलॉय होता तो इंक्रीज होता, लेकिन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज होता है। मीटर स्क्वायर बोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ। मीटर स्क्वायर बोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स जो इसकी यूनिट है वो मोबिलिटी की होती है। किसकी होती है, मोबिलिटी की। मी इक्वल टू होता है VD/E, ये मीटर सेकंड -1 और इसका होता है वोल्ट मीटर इनवर्स। ये ऊपर जाके मीटर स्क्वायर ऊपर जाके वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स ये है ना। तो ये मोबिलिटी होता है। ओम्स लॉ इज ओनली ट्रू फॉर, ओम्स लॉ जो होता है केवल मेटल कंडक्टर पर ट्रू है, मेटल कंडक्टर, ठीक है ना, मेटल कंडक्टर। पांचवा एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक के एग्जाम्पल में, नॉन ओमिक का एग्जाम्पल में जो आता है वो ट्रांजिस्टर हो सकता है, ट्रांजिस्टर डायोड, ठीक है ना। ये ट्रांजिस्टर डायोड दो भी कोई भी लिख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है NVDE जे करंट डेंसिटी J इक्वल टू NVDE, करंट डेंसिटी तो J इक्वल टू NVDE, ठीक है ना। अब 7 नंबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7 किलोमीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, पर यहाँ पर किलोमीटर बोला है तो मीटर में किलोमीटर -3 होगा और ये -3 और -4 मिलकर ये हो जाएंगी, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल तो इनफाइनाइट होता है, INFINITE, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। फिर इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटी, जब सीरीज कम्बिनेशन किया जाता है तो ये कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज। और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो इसमें भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब जो कैपेसिटर के सीरीज में होता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ दिया है 11 नंबर, इसमें दिया है कि दो कैपेसिटर हैं उनको सीरीज में कंबाइन करते हैं तो 3 आता है। सीरीज में कंबाइन करने पर क्या है, 3 दिया है, पैरेलल में कंबाइन करने पर 16। तो C1 कितना होगा, C2 कितना होगा ये बताना है।
तो C1 इसमें 12 आएगा और C2 जो है वो कितना आएगा 4। इसको कैसे लाएंगे? इसको लाने के लिए आपको आप प्लेलिस्ट में आप इस क्वेश्चन को आप ढूंढ सकते हैं, पा जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये आय दिया गया है कि C1 + C2 = CP होता है, तो यानी 16, C1 + C2 = 16 दिया है। और CS बराबर होता है C1 C2 / C1 + C2, तो 3 = ये C1 C2 / 16, C1 C2 = 48, यानी ये दिया है, ये दिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। करंट डेंसिटी, अब यहाँ लिखा है करंट डेंसिटी और इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स इनटू कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J = सिग्मा E, वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म J करंट डेंसिटी और सिग्मा कंडक्टिविटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये होगा इसका आंसर। 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस हैविंग चार्ज 1 कूलाम। यदि किसी सरफेस में 1 कूलाम चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होगी? तो गॉस थ्योरम से ये होता है Q/ε0, तो 1/ε0। इसका ये आंसर, कोई वैल्यू रख के आगे हाल सॉल्व भी कर सकता है। डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसी कौन सी राशि है जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ना डिपेंड हो? तो वो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी, चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। 15 एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? एग्जाम्पल में N2O2 H2 इस टाइप के हैं, कोई सा लिख सकते हो, है ना। इसका भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं अलग से, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, पोलर, नॉन पोलर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये सब। 16 दिया है वोल्ट अपॉन एम्पियर। 16 वोल्ट अपॉन एम्पियर से क्या बनेगा? तो वोल्ट अपॉन एम्पियर से ओम बनता है, ओम, क्योंकि एक फार्मूला होता है R = V/I, तभी वोल्ट हो गया और ये क्या हो गया? एम्पियर हो गया। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर से ओम बन गया। फिर क्या है? 1 फैराड। 1 फैराड इक्वल टू होता है 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड। 1 फैराड इक्वल टू इतना। 18 में क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस RT - R0 × T, मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिफरेंस रेजिस्टेंस डिफरेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ये फार्मूला होता है। 19 में क्या है? 2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C माइक्रोफैराड। इसमें ये दिया गया है इसमें बोल रहा है कि 2 कैपेसिटर हैं, उन दोनों की वैल्यू कितनी है? 6 है। इनको सीरीज में कंबाइन करें तो इक्विवेलेंट क्या होगा? तो CS = होता है C1 C2 / C1 + C2, ये फार्मूला है ना। या सेम दोनों वैल्यू है तो CS = C/N भी होता है, ये फार्मूला है, पर सेम होने पर ये हो जाता है, ठीक है ना। फार्मूला है, फार्मूला। तो यहाँ C की वैल्यू 6 है, यानी कितने हैं? 2 ठो, तो कितना आएगा? 3। तो इसमें 19 में इसमें कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैराड, इसका आंसर होगा। और 20 में दिया है एम्पियर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ, तो करंट डेंसिटी की ये यूनिट है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी J = होता है I/A, तो I यानी एम्पियर और A यानी मीटर स्क्वायर, है ना। ये A एरिया है, ये एम्पियर है, I/A, तो I का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, है ना। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी की यूनिट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब आपको बता दें
हर टेस्ट का सलूशन इसमें आपको मिलता रहेगा। जब भी टेस्ट अब होता है, हर वीक टेस्ट होता है, मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, प्री बोर्ड भी होता है। उन सभी टेस्ट पेपर का सलूशन आपको मिलता रहेगा। और फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप सब कुछ उसमें पा सकते हैं। कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है पूछ भी सकते हो। थैंक यू।